प्रशासन का वर्दी देख के लोग जो भागता है, ऐसा क्या घटना घटा कि प्रशासन पे ईंटा पत्थर चला। इसका भी जांच दर्शाता है प्रशासन की मंशा। प्रशासन पैसा लेके किसी एक पक्ष को मदद कर रहा था, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। पैसा इन्वॉल्व नहीं था तो आप इतना लाठी उतना दूर 1.5 किलोमीटर से आके गांव में चलाने के क्या तत्पर होता है? आप क्रिमिनल को पकड़ने के लिए रात में 2 बजे नहीं जाते और निर्दोष बच्चों महिलाओं को मारने पीटने के लिए 2 बजे रात में घुस जाते हैं। शर्मसार कर देने वाली घटना है। पुलिस महकमे को यह शोभा नहीं देती है, रक्षक भक्षक वगैरह रूप देंगे। तो माता जी, आप क्या चीज के लिए यही कि 1 बजे रात में 50 पुलिस घुस करके बाड़ी तोड़ करके दरवाजा तोड़ करके घुस गया। अब मुझे पलंग पर सो रही थी, उस पर से गिरा दिया, अब ऊपर से मारने लगा। यही है गुलाब सिंह के पत्नी, इसी को मारो, इसी को पकड़ लो, इसी को। इस गांव में कोई आदमी था, मेरे घर गया था, उसने चिन्हाया जी यही है गुलाब सिंह के पत्नी, इसी को मारो, इसी को ले चलो, इसी को पकड़ो। उसको नहीं पकड़ाएगा, इसी को पीटो, उसके बदले इसी को पीटो। तो क्या आप पे लाठियां भी चार्ज हुई? लाठियां 50 लाठी हमको मारा गया, इससे पूरा मारा हमको। तो आप देख सकते हैं कि जो महिला अपनी व्यथा को व्यतीत कर रही हैं, देखिए आप दिखा सकते हैं, जो आप 10 दिन घटना का हो गया फिर भी इनके पास दाग है। और ये जो दिखा रही हैं, जो दिखाने की जगह नहीं होती है वहाँ भी उनको। घर में मैं गेट लगा के सूता हुआ है, तब बेटी पुतोह लेके 4 बिछावन पर सूता हुआ है, तो मेरा घर तोड़ के दरवाजे आ जाते हैं। घर में घूम के आए, चारों बिछावन पर बेटियाँ ले पुतोहिया ले सबके मर्द जे अति है, पुलिस वाले डंडा चला के मारने लगा है। तो मेरा बेटिया लोग सब बोल रहा है सर मेरा भाभी लोग के मत मारिए, मेरा भाभी डिलीवरी पेशेंट है। तो यो अंधुन डंडा सबके चलाते मारता है, गेट भी तोड़ के। खूब सब में 8 बरस 9 बरस के बच्चा बूचिए सबके लेके घर से पीटने लगा है। आप सुन रहे हैं सुशासन की सरकार। मैं आपको अपने पेज के माध्यम से माननीय हमारे जो डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी हैं, मैं उनको डायरेक्ट बोलना चाहता हूं, जो ये सुशासन की सरकार में जब वर्दी वाले ही ऐसे गुंडे हो जाएंगे तो आम पब्लिकों का क्या होगा। तो मैं मांग करता हूं उनसे, जो सर आपकी जो व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था, वो बहुत ही अच्छी है। तो इन गांव वालों का एक रिक्वेस्ट है, अगर गांव वालों की गलती है आप उनको सजा दे, नहीं है तो आप अपने अधिकारियों का जो करना है वो तो आपसे बड़े नहीं है। ऐसे गर्भवती महिलाओं पे डंडा चलाना, लेडीज़ के घर में घुस के चले जाना, ऐसा तो हमें भी मालूम होता है। जो एक लेडीज़ के लिए या लड़की को पीटने के लिए या पकड़ने के लिए लेडीज़ महिलाओं के अफसरों की ज़रूरत पड़ती है। क्या जिस समय पुलिस वाले घर में आए थे उनके साथ कोई लेडीज़ पुलिस था? जी नहीं, सिर्फ जेंट्स पुलिस था। ऐसे जेंट्स पुलिस है। बड़ा बड़ा एक घर में 4 भी रूम था, 4 भी रूम में, एक भी रूम में 10 आदमी 15 आदमी पैसा हुआ है। मेरा बेटिया से रो रही है, मेरा भाभी लोग के नहीं मारो, मेरा भाभी डिलीवरी पेशेंट है। तो यो अंधुन करके डंडा चलाने लगा है। मेरा भाभी मेरा पुतोह लोग करने आए, मम्मी मम्मी मेरा मर गया, तो यो नहीं उस लोग से छोड़ाए, हमको भी मार की सब गोद। कुछ दिखाएंगे क्या? हम अपने कैमरा पर्सन के बोलेंगे, जरा इनके पैर पे दिखाएं, कहाँ पे लगा है, दिखाइए दिखाइए, बेहिचक दिखाइए। ये लगा है तो ये फूला है, यही पर यहाँ भी लगा है। कुछ पर्सनल जगह होती है, गुप्तांग होता है, वहाँ भी पुलिस के द्वारा डंडा चलाया गया। ये सभा है, इसमें ये दिखा नहीं सकती हैं, लेकिन इनकी व्यथा से चेहरे से खास दिखाई पड़ता है और जान पड़ता है जो इनकी कितनी समस्याएं हैं और ये कितना दुखी है इस चीज़ से। मैं इन्हीं सब के बीच कुछ, मैं यहाँ पे एक महिला है जो 70-80 वर्ष की दादी माँ है, इनसे मैं बात करूँगा। ये इस समय क्या झूठ बोलेंगी, मरने के कगार पे है। दादी माँ सच सच बताइएगा क्या हुआ था? कुछ ना, हम खरिहान पर रहली, खरिहान पर अपना माल जाल के सेवा करते रही। उन्हें से पुलिस आके इन्हें चहेटल ना, तो मुझे बैठले रह गई, हाली हाली डंटा डाँट पर मार दिलक। हम कनते रह गई, सब लोग यहाँ चली आए। यहाँ आके सब लागल हल्ला गुला होली, तो हम न अली, हमरा उठाई बैठाई न हो, हम न अली। गेली तो हमरा सुई देलक, सीतामढ़ी हम ले गए सब बुला के, तो हमरा सुई देलक, दवाई देलक, वजह से हम चल अली। ओहि दिन से अपना घर से हमरा चला नहीं, देखे छी हम लाठी लेके चले। बिहार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी और पुलिस महकमे के मुखिया माननीय डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी, मैं आपसे अपील करता हूं, इन लोगों की दर्द को सुने। आप देख सकते हैं तो इस कोरोना काल में भी इतनी जनता है, इनके बात को सुनने के लिए
बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद मैं इन लोगों के बीच में आया हूँ। आने का कारण है गांव के लोग गांव छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं, और हो भी क्यों ना, जब पुलिस की दहशत, जब वर्दी के रक्षक ही जब उनका भक्षक बन जाएंगे तो डर तो लाजमी बनता है। इन सब के आप देख सकते हैं सब पे। और करीबन उस समय जो कुछ बच्चे का हाथ भी टूटा था, वो इस गांव में नानी के घर पे आए हुए थे, वो अब यहाँ से कुमा की ओर चल गया है। लेकिन इन सबों के बीच में यहाँ रीगा प्रखंड के जो विधायक जी हैं, माननीय अमित कुमार टुन्ना जी, वो हम लोगों के बीच में मौजूद है। मैंने इनको इनवाइट किया था, और बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी आपका इन गरीबों का बात सुनने के लिए। आपका ये प्यार गरीब लोग हमेशा याद रखेंगे और आपके साथ हैं। तो विधायक जी, इस समस्या को आप किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या नहीं थी कि पुलिस को इतना लाठी चलाना चाहिए। विवाद था और सलट चुका था। हम लोग भी आए, जिस दिन पहला दिन हमको पता चला तो हमको लगा झंडा में विवाद हुआ होगा। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि रात के 2 बजे किसी गांव में घुस के, हर घर में घुस के महिलाएं सोई हुई थी, सबको, हमको लगता है दरवाजा कितनों का तोड़ दिया गया, और हमको लगता है कि सबको लाठी डंडा से पीटा गया। बच्चों को जो जिनका नाम नहीं था उनको अरेस्ट किया गया। फिर हम लोग के प्रयास से हम लोग रात सुबह आए थाना पे, हमारे मुखिया जी भी हैं और भी लोग वहाँ मशक्कत किए, तो 2-3 घंटा में छोड़ा गया। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि इतना बड़ा विवाद हुआ, प्रशासन के साथ गांव के लोग जो डरे समय रहते हैं, प्रशासन का वर्दी देख के लोग जो भागता है, ऐसा क्या घटना घटा कि प्रशासन पे ईंटा पत्थर चला? इसका भी जांच होनी चाहिए ना, कि हाँ, हरदम तो पूरा गांव गलत नहीं हो सकता, कोई गलत हो सकता है, मैं मान सकता हूं, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि प्रशासन को लाठी चार्ज करना पड़ा? उसके जवाब में रोड़ाबाजी हुआ, वो भी घटना स्थल से 1.5 किलोमीटर गांव में आके। इसका मतलब ये साफ दर्शाता है प्रशासन की मंशा। प्रशासन पैसा लेके किसी एक पक्ष को मदद कर रहा था, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। पैसा इन्वॉल्व नहीं था तो आप इतना लाठी उतना दूर 1.5 किलोमीटर से आके गांव में चलाने के क्या तत्पर होता है? आप क्रिमिनल को पकड़ने के लिए रात में 2 बजे नहीं जाते और निर्दोष बच्चों महिलाओं को मारने पीटने के लिए 2 बजे रात में घुस जाते हैं। ये बहुत ही जांच का विषय है। मैं उस दिन एसपी साहब से भी बोला, डीएसपी साहब से भी बोला, घटना को 10 दिन हो गया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। इनको मैं सीतामढ़ी जिला प्रशासन को, बिहार सरकार को, डीजीपी साहब को कहते इसका गंभीरता से ले और जांच कराएं, अन्यथा हम लोग फिर से रोड पे उतरेंगे। उस दिन हम लोग फेस करेंगे कौन प्रशासन है कौन पब्लिक है। उस दिन हम लोग कोई लाठी डंडा से डरने वाले नहीं है, हम लोग लाठी खाने के लिए तैयार। लेकिन जांच कमेटी बैठनी चाहिए और जो भी दोषी हो, अगर गांव के लोग दोषी हैं उनको सजा मिले, अगर प्रशासन के लोग दोषी हैं तो मैं चाहूंगा उन प्रशासन के लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बहाल में जी न्यूज पे भी था मेरा इंटरव्यू, उस पे भी हम बोले, लेकिन कोई फर्क नहीं है। अंधी लूड़ी लंगड़ी बहरी सरकार है, गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए हम चाहेंगे कि आपके आवाज से, सीतामढ़ी आवाज की आवाज से मैं अपने जनता, रीगा विधानसभा पिपरा गांव के जनता की आवाज सुनाना चाहता हूं। सीतामढ़ी प्रशासन को, बिहार प्रशासन को, बिहार सरकार को इस सुनवाई करें और जांच कमेटी बैठाएं। यहाँ सीतामढ़ी के जो पुलिस महकमे के जो प्रधान हैं, माननीय एसपी साहब, उनसे भी गुजारिश करते हैं कि सर, इतने लोगों का दर्द, इतना लोग झूठा नहीं हो सकता है। ये लोगों ने अपना कबूलनामा भी किया है, हमने रोड़ाबाजी की है, लेकिन आत्मसम्मान बचाने के लिए 2 बजे रात को भी आके पुलिस वाले हमको पीट के गए हैं। तो इन लोगों के साथ हम अब पिपरा गांव के जो मुखिया जी हैं, पिपरा गांव के मुखिया जी, उनके बीच चलते हैं और बात। मुखिया जी, आपके द्वारा क्या किया गया? और देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें है क्या कि सारी बात को माननीय विधायक जी ने पटल पर रख दिया है, और ये पिपरा गांव का जो घटना है मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है। और हम आपके पेज के माध्यम से ये मांग करना चाहते हैं जिला प्रशासन और राज्य सरकार से कि इसे जो पिपरा गांव के लोगों पर जो प्राथमिकी दर्ज हुई है उसको वापस ले, नहीं तो दिन पर दिन जो लोगों में जो आक्रोश है, ये आक्रोश आज न कल ये सड़क पर उतरेगा, और ये इसके पूरा जवाबदेह और जिम्मेवार यहाँ के आरक्षी अधीक्षक होंगे और बिहार के डीजीपी होंगे। यहाँ के आरक्षी अधीक्षक के बारे में गांव वालों का कहना होता है, जो पैसा लेके अपना काम करवाते हैं या दारू का होम डिलीवरी करवाते हैं, जो सुरेश मुखिया है,
हम सही कह रहे हैं क्या? सुरेश मुखिया ही उनका नाम है, सुभाष मुखिया, सॉरी सुभाष मुखिया जी, उनका ये आरोप है। इससे पहले भी यहाँ के जो थानेदार थे उनका तबादला हुआ था इसी सब पैसा का लेन देन में। अभी कुछ दिनों से इनका भी एक ऑडियो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये खुले बात में बोल रहे हैं, जो पहले भी हम लोगों का ऐसे करने के बाद हम लोगों का तबादला करवा दिए, लेकिन बगैर उसके कोई काम होता है क्या? बगैर उसके कोई काम होता है क्या? इससे ये साफ जाहिर होता है इनको भी पैसे की मांग है, ये ज़रूरत है। उनका एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो पुख्ता सब हम लोगों के पास है, और हम अपने पेज के द्वारा माध्यम से मांग करते हैं माननीय एसपी साहब से, जो इस बार गांव में आके खुद यहाँ की जांच करे और इन निर्दोष जनताओं का आत्मसम्मान जो है उसकी आबरू को देखते हुए लेडीज हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी रक्षा करे। तो मुखिया जी, कहीं ना कहीं आपके जनताओं में जो ये भयभीत है उनके बचाव के लिए आपने कुछ कदम उठाया है? कदम यही उठाएं, दिन रात आकर लोगों को समझा रहे हैं कि भाई आप लोग भागिए मत, यदि प्रशासन आता है तो आप लोग भागा भागी मत। हमारे बाबा दादा सब जैसे यहाँ पर झंडी हलाता है, यहाँ झंडी हलता है, हम लोग रात में झंडी हला लेते हैं, जब चल जाते हैं तो कल दिन में झंडी उखाड़ के घर में धर लेता है, 4 छींटी गोबर लेकर उस पर रख देता है। तो गांव के लोग विचार किया कि जैसे चलो जैसे 4 गो 10 गो ईटा पर जोड़ के ऊँच कर दूँ, अपन बगल में अपन धर्म करती तो हमार जगह खाली रहत। तो ये लोग कहलक, जाके जैसे पुलिस आगे लेने में पुलिस आ गई तो वो आके कहते हटो हटो, तो हमने सब हट गेली। हट गेला के बाद में जैसे कोई ये सब कह के तब कही हम कहली कि जैसे तब वो हमरा कहत है जे तू हटो यहाँ से। तो हम कहले हाँ सर जाइए, जैसे कल्हे में बनेगा, कल्हे में बन जाएगा, बात कथी कही। तो वो नहीं गेली तो की कहलक न कहलक, वो सब लड़का सब हंगामा मचावे लगल, कैसे ना आइए बनते, आइए बनते, जो इस गांव के युवा थे, हाँ जे आइए बनते। तो वो कहने लगा कि जैसे ना आई नहीं बनेगा। अब ये बात होते है कि दरोगा जैसे फोन कर दिलक कोई थाना पर, 2 थाना और आ गए, 2 थाना आ गए। अब वहाँ जैसे कौन फिर की कहते पकड़ो साला के, भाई इतने में तो सब फरहार सब भागने लगा, वो चहटने लगा। वहाँ से चहट के आया, एक आदमी जैसे पश्चिम में घूम के सब्जी बना रहा है, उसको 4 डंटा दिया दरोगा साहब, 4 डंटा मारा और मर्दबों के 4 डंटा मारा। और वहाँ से दौड़ के आया जैसे दुकान पर जैसे एगो आदमी के 10 बांट ले होगा, एगो आदमी के 4 डंटा मारा, फिर वहाँ से दौड़ने लगा। आ गया जैसे यहाँ चौक पर जैसे एगो लड़की के जैसे एक बेत मारा, रोड पर गिरा पट्टे धाए सानी, तो ठेहुनो फूट गया, केहुनी फूट गया, तो हाथी फट गया एक बेत में। तो वो जैसे ओकरा देख के लोग खौल गया कि जैसे ये बहुत अनहेर करता है। तब वो लगा गली में चहट के मारे, तब उन्हीं से सब कहलक कि नहीं अनहेर करता है, मार्स बेटी चोट के। तब जैसे कौन पा किया, ग्रामीण वाले बोले, पुलिस ग्रामीण वाले बोला कि मारो बेटी चोट के, ऐसे ही मारता है, अनहेर करता है। तो सब जैसे लड़का सब पथराव कर दिया, जैसे मार दिया उसको, 2 रोड़ा लगा, 4 रोड़ा लगे। ओकरा बाद जैसे हम सब जैसे सब सवोरी हो गया, पुलिस यहाँ चल गया। यह बात है। ये गांव के ईमानदार व्यक्ति जिन्होंने अपने गांव के बात को भी नहीं छुपाए, हालांकि इन्होंने माना है जो मेरे गांव के जब वो लाठियां बरसा रहे थे तो आत्म सुरक्षा के लिए गांव क्या कोई भी अपना काम हथियार उठाता है, इन लोगों ने पुलिस पे रोड़ाबाजी की। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो रोड़ाबाजी ही करना पड़ा? पुलिस वाले ऐसा क्यों हुआ जो वहाँ से जहाँ पे ये झंडा हो रहा था, झंडा से यहाँ की कितनी दूरी की दूरी थी? झंडा जहाँ हो रहा था इस गांव से वहाँ के कितना, लगभग कितना दूरी होगा? कितना होगा? 1.5 किलोमीटर होगा। 1.5 किलोमीटर। जब मामला वहीं खत्म हो गया था 1.5 किलोमीटर पहले, फिर क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी जो गांव में आके, गली में आके सबको पीटने लग गए और बच्चे को, महिलाओं को, बुजुर्गों को दौड़ा के मरना पड़ा? उसके ठीक 2 दिन बाद भी रात्रि 2 बजे पुलिस की गश्ती आई और पूरे गांव वालों में हाहाकार मचा दी, पीटने लग गए। ये हम नहीं बताएंगे, यहाँ की कुछ महिलाएं बताएंगी जो पुलिस वाले आने के बाद रात्रि में क्या किए, उनका क्या दहशत है, जो हमारे रीगा के दरोगा SHO हैं उनके बारे में हम आपको बताते हैं।